नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आर के झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छात्र आश्रम पे। तो आप सभी को पता है कि यहां 15 नवंबर से जो 10वीं क्लास के हिंदी माध्यम के बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, जो 26 में एग्जाम देंगे 2026 में, तो उन सभी के हित के लिए, उन सभी के समस्याओं को देखते हुए जो है यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जो 15 नवंबर से आप सबों के लिए लगातार चलता आ रहा है। तो इसी में हमने आपको पिछले वीडियोज़ में हमने आपको मैथमेटिक्स के वीडियोज़ दिए थे। इसमें जो है आपको तीसरा एक्सरसाइज बताया गया था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका थ्योरी आप लोगों को पूरे के पूरे बता दिया गया था। तो उसी के संदर्भ में आज जो है आपको एक्सरसाइज बताए जा रहे हैं। उसमें जो आज जो है आपका एक एक्सरसाइज खत्म किया जाएगा, जो एक्सरसाइज आपका 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 के सारे प्रश्न यहाँ पे आपको बनाए जाएंगे और बताए जाएंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा है तो वीडियोस बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 हमने सारे क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पर लिख लिए हैं, और बारी बारी से एक एक करके सारा क्वेश्चंस आपको हम क्या करेंगे, इस बोर्ड पे ख़त्म करेंगे। तो आपका जो एक्सरसाइज में जो है टोटल जो है आपको 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जिसमें जो है पहला क्वेश्चन से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में जो है आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप एक्सरसाइज खोलिएगा तो ऊपर में ही आपको मिलेगा 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 और 2 करके। तो पहला का पहला जो है हम क्वेश्चंस बनाते हैं। इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 का जो मतलब क्लास 10 का 10 विद्यार्थी पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो टोटल विद्यार्थी 10 है यहाँ पर। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों और लड़कियों की क्या करिए, संख्या ज्ञात कीजिए। और लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या इक्वल्स टू एक्स। अभी तो हमें नहीं पता है तो हम एक्स लेट करेंगे, मानेंगे। और माना कि लड़कियों की संख्या, इसको y मान लेंगे, संख्या बराबर y। तो पहला कह रहा है कि कुल 10 विद्यार्थी है, यानी लड़का और लड़की दोनों का सम कितना है, तो 10 है। तो पहला समीकरण जो हमारा होगा वो x प्लस वाई, ये कितना है, 10 के बराबर है। ये पहला हुआ हमारा, x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरा कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़की की संख्या कितना है, तो लड़की की संख्या y है, और y जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़का के संख्या में क्या कर देंगे हम, तो 4 जोड़ देंगे, तभी होगा लड़की की संख्या के बराबर। क्या कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये 4 अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको y को बराबर करने के लिए लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे, तब लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी लड़कों की संख्या के। तो ये दूसरा इक्वेशन हुआ आपका, ये पहला इक्वेशन हुआ, समीकरण पहला, और ये समीकरण दूसरा। अब बारी बारी से दोनों का क्या करेंगे हम, तो ग्राफ जो है आपको प्लॉट करेंगे। तो x पर जो है ये पहला इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। इसका देखिए ग्राफ बनाइए, हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। तो x और y का मान बारी बारी से रखेंगे और इसका मान जो है प्राप्त करेंगे। x बराबर हम एक बार क्या रख दे रहे हैं, मान लीजिए 5 रख दे रहे हैं। अगर x बराबर 5 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रफ में कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। आपको पता ही होगा, तो 5 रख दिए तो 5 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 5, तो कितना हो गया, बराबर 5 आ गया। तो y बराबर भी कितना आ गया, 5 आ गया। ये डायरेक्ट रख भी सकते हैं हम, डायरेक्ट रख के भी चेक करिए तो हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर हम y का मान लीजिए, x का मान फिर से क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं। 5 के बाद कितना रख देते हैं, 4। अगर यहाँ पर हम x का मान फिर से 4 रख देंगे तो 4 उस साइड जाएगा, यानी 4 घट जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, तो यानी y बराबर 6 हो जाएगा। तो y बराबर आपको 6 मिला। इसके बाद जो है हम दूसरा जो इक्वेशन है उसका ग्राफ जो है, उसका जो है मान यहाँ पर हम क्या करते हैं, निकालते हैं पहले, x प्लस 4। तो यहाँ पर इसका क्या करिए, आप मान निकालिए बक्सा के माध्यम से। यहाँ पे हम आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ पे मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, तो इस व्हाइट बोर्ड में आपको जो है ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है, तो ग्राफ पेपर ना होने के कारण जो है आपका जो
ग्राफ है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, थोड़ा सा इधर उधर भाग सकता है, क्योंकि हाथ से उतना एक्यूरेसी आएगा नहीं। आप क्या करिएगा, ग्राफ पेपर लेकर के ग्राफ पेपर पे से क्वेश्चन को बनाइएगा। ग्राफ के इस साइड क्वेश्चन बनाइएगा उजला वाला भाग में, इस साइड जो ग्राफ होगा वहाँ पे ग्राफ प्लॉट करिएगा, तब जाकर के आपका क्वेश्चन जो है, और स्केल रखिएगा, पटरी जिसको बोलते हैं, पटरी से अगर लाइन खींचिएगा तो एकदम सीधा सीधा आपका बनेगा। तो आप ग्राफ पेपर पे बनाने का कोशिश करिएगा, तो जाकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही मान जो है आपको प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x रख देते हैं, यहाँ पे y रख देते हैं। यहाँ पर अगर हम x का मान 0 रख दें तो y बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो y बराबर 4 हो जाएगा। और अगर x का मान 2 रख दें, अगर x का मान लीजिए 2 रख देते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 4 और ये 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो y बराबर 6 हो जाएगा। ये दोनों का दोनों मान आपको क्या हुआ, निकल करके आया। ये दो इक्वेशन माने, लड़का और लड़की की संख्या कितना है, टोटल 10 है, और लड़की की संख्या लड़का की संख्या से 4 ज़्यादा है। दोनों इक्वेशन से क्या कर लिया हमने, मान उतार लिया, और मान को क्या कर देंगे हम, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। और जितना ग्राफ जो है वो कट करके आएगा, जितने पर कटेगा वो वैल्यू, उतना क्या होगा उसका, वो मान होगा, उतना जो है लड़का का और वो लड़की का मान वो अपने आप ग्राफ से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं निकाल करके। देखिए कितना लेना है, x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है आपके पास, x का वैल्यू 5 है सब में। देखिए दोनों में x का जो मान है, इधर x लिखाएगा और इधर y लिखाएगा, तो x जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, तो हम 6 तक ले लेते हैं। यहाँ 0 होगा, ओ पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से y कितना है, मैक्सिमम 6 है, तो 7 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पे बारी बारी से मान रख देते हैं। देखिए इस समीकरण का मान रखते हैं, तो x बराबर 5 तो y बराबर भी 5 कहाँ है, देखिए x बराबर 5 यहाँ है, तो y बराबर भी 5 यहाँ है। कहीं यहाँ पर जाकर के रुकेगा आपका, यहाँ पर जाकर के आपका जो मान है, ये पहला मान जो है आपका यहाँ पे जाके रुकेगा। ये कितना निकल करके आया, तो 5 5 का है ये। दूसरा x बराबर 4 तो y बराबर 6, यानी इसी के ऊपर जाइए, यहाँ पर कहीं, तो ये कितना हुआ, x बराबर 4 और y बराबर 6। इस दोनों को क्या करिए, आप एक लाइन के माध्यम से मिला दीजिए, ऐसे सीधा लाइन से स्केल से आप मिलाइएगा, तो आपको ज़्यादा सही देखने को मिलेगा। और दूसरा मिलाइए, x बराबर कितना है 0 और y बराबर 4 है, तो x बराबर 0 यानी यहीं पर होगा, मान इसी पर रहेगा, और y बराबर 4 तो यहीं हो जाएगा, जो है आपका 0 4 यहीं पर आ जाएगा। और दूसरा जो मान है 0 4 के अलावा 2 और 6, तो 2 यहाँ है और 6 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका मान जो है इसके 2 के ठीक सामने में x बराबर 2 है और y बराबर 6 है, तो 2 के ठीक सामने में और इधर y के ठीक सामने में, 2 के ठीक सामने और y के ठीक सामने, ये हो गया आपका। ये जो पॉइंट निकल के आया ये कितना आया, तो 2 और x का मान 2 और y का मान 6। आपको पता है ये ब्रैकेट में पहला वाला मान x का होता है, दूसरा वाला y का, ये बात ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट में कभी भी पहला मान जो होगा वो x का होगा, दूसरा मान जो होगा वो y का होगा। तो आप क्या करिए, इसको एक सीधा रेखा में क्या करिए, इसको इस तरह से एक सीधा रेखा में क्या करिए, मिलाइए, एक आप सीधा रेखा में मिलाइए। तो देखिए यहाँ पर कहीं करते हुए आपको दिखा है, कहीं यहाँ पर आपको कटते हुए ये दिखा है। ये दोनों लाइन कहाँ पर कटा है, ये किसका लाइन था, तो ये पहले वाला इक्वेशन का लाइन है, यानी x प्लस वाई बराबर 10 का है। और ये किसका लाइन है, ये जो लाइन है आपको y बराबर x प्लस 4 का लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में यहाँ पे जाके आपको काटते हुए दिखा है, तो काटते हुए दिखा है आपको, तो इसका जो मान होगा आपको वो कितना है, इधर देखिए x के तरफ लगभग में ये 3 के सामने है, ये किसके सामने में, 3 के, और ये 7 के सामने में है, तो इसका जो मान होगा वो 3 और 7 होगा, 3 और 7 होगा। देख लीजिए आप ग्राफ पेपर पे देख लीजिएगा, एकदम एक्यूरेट 3 और 7 के सामने में आपको जाकर के कटेगा वो। तो यहाँ पर देखिए x का मान 3 और y का मान कितना निकल के आया है, 7 निकल के आया है। यानी x हम किसको माने हैं, तो लड़कों की संख्या को माने हैं, और y किसको माने हैं,
7 जो है यदि y जो है हम लड़कियों की संख्या को माने हैं, तो यहाँ पर निकल करके आ गया x का मान 3 और y ग्राफ से क्या निकल के आया, यहाँ पे काटा तो इसका 3 7 वैल्यू आया। इसका मतलब लड़कों की संख्या 3 है और y जो है वो लड़कियों की संख्या है वो 7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लड़कों की संख्या, लड़कों की, नीचे में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी जहाँ जगह हो आपके पास, ग्राफ पेपर में नीचे जगह है तो नीचे में आप लिख दीजिएगा, साइड में जगह हो तो साइड में आप लिख दीजिएगा। लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। देखिए यहाँ पर बताया गया था पहले ही कि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितना है, 4 ज़्यादा है। यहाँ पे है 4 ज़्यादा है, लड़का 3 है तो लड़की 7 है, 4 ज़्यादा है और कुल विद्यार्थी जो है वो 10 है। तो देखिए जोड़ करके देखिए, जोड़ करने पे कुल कितना आएगा, 10 के ही बराबर आएगा। तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा इस तरह से लड़की और लड़का, यहाँ पे जो क्वेश्चंस में आपको कह रहा था कि क्या करिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या यहाँ पर आपको क्या हो गया, ज्ञात हो गया। मतलब 4 ज़्यादा भी आया लड़कियों की संख्या और जो है मतलब कि कुल जो विद्यार्थी 10 था वो जोड़ने पर भी 10 आ रहा है। दोनों कंडीशन आपका फुल हो रहा है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। इसे हम हटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा सा स्पीड हमारा रहेगा क्योंकि लेक्चर बड़ा होने का यहाँ पे क्या रहता है, समस्या रहता है। ये आपका क्रैश कोर्स होने के कारण जो है ये इतना स्पीड में हमें करना पड़ रहा है। यही फाउंडेशन होता तो हम धीरे धीरे आराम आराम से चलते। अब जो है आपके पास दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है आपको, जो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। वही जैसे लड़का लड़की का बोला था उसी तरह से एक पेंसिल और एक कलम का आपसे क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे पहले कि माना कि पेंसिल की संख्या, पेंसिल का संख्या नहीं, पेंसिल का मूल्य हमको ज्ञात करना है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य जो है वो x है, और फिर माना कि ये डबल डॉट लगा देते, ठीक उसके सामने में वही वर्ड है। ये लगाने का मतलब माना कि, और यहाँ पर ये लगाने का मतलब माना कि एक सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम नीचे उतर गया है। पेंसिल के बाद क्या दिया है, कलम। कलमों की संख्या जो दिया है आपको वो दिया है, कलमों का मूल्य कितना होगा, बराबर y। तो दोनों को हम मान लिए कि एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य क्या है, y है। यही हमको निकालना है और हमको लिख करके यहाँ पे दे दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य जो है वो 50 रुपये के बराबर है। 5 पेंसिल और 7 कलम। तो यहाँ पे हम पहला समीकरण जो हमारा होगा, 5 पेंसिल यानी 5x, एक पेंसिल का मूल्य जो है x है तो 5 पेंसिल का 5x होगा, और 7 कलम कह रहा है तो यानी 7y। दोनों का जो मूल्य है जोड़ करके जो आता है, 5 पेंसिल और 7 कलम का जो मूल्य जोड़ के आता है वो 50 रुपये के बराबर आता है। तो पहला समीकरण हमारा 50 बना। और दूसरा कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य जो है 46 है। 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलम यानी 5y, इसका जो मूल्य है वो 46 रुपये के बराबर है। ये दोनों समीकरण हमारा बन गया। पढ़ने से ही क्या हो जाता है, समीकरण हमारा बन जाता है। और समीकरण बन गया तो आपको सोल्व करने का तरीका वही है। सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वही क्या करिए, आप दोनों समीकरण में मान रख रख करके एक्स वाई का बारी बारी से क्या करिए, मान निकालिए और ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। जहां दोनों रेखा कट रहा है वही उसका सॉल्यूशन होगा आपको। तो आप देखिए यहां पर हम दोनों का दोनों ग्राफ का क्या करते हैं, वैल्यू कैसे रखते हैं। इस समीकरण का जो है वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर एक्स वाई निकालते हैं बारी बारी से बक्सा डाल करके। यहाँ देखिए एक्स वाई, यहाँ पर मान लीजिए एक्स का मान रखिए आप, कोई ऐसा नंबर रखिए जो जाकर के उधर घट जाए और कट भी जाए 7 से। ऐसा रखिए जैसे यहाँ पे 3 रख दें तो 15 जाके इधर घटेगा, 15 घटेगा तो 35, 7 से कट जाएगा। दिखाते हैं हम आपको करके। अगर x का मान 3 रख दें तो देखिए यहाँ 5 गुने 3 प्लस 7y बराबर 50। तो देखिए यहाँ ये 15 उधर जाके घट जाएगा, ये 15 तो 7y, आप 50 के उधर कर दे 15 को, 50 माइनस 15 तो 7y बराबर कितना आया 35। तो y बराबर 7 से जाके कट जाएगा तो y बराबर 7 पंचे 35, y बराबर 5, तो y बराबर 5 निकल के आया। अगर दूसरा बात देख लीजिए, ऐसा नंबर रख दें, अगर हम 20 रख देंगे यहाँ पे 5 रख देंगे
अरे 4 रख देंगे तो 5 के 20 उधर जाएगा, तो 20 घटेगा तो 30 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो हमारा डेसिमल में नंबर आ जाएगा। हमारा डेसिमल आने के कारण ग्राफ जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नंबर रखेंगे जो एकदम होल नंबर में आए, पॉइंट मतलब पॉइंट में न जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम 0 रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं, 10 पंचे 50, उधर जाके 50 घट जाएगा और 7 जाएगा 0 में। तो यहाँ पर अगर हम 10 रख लें तो ये उधर जाके घटेगा 50, 10 पंचे 50, तो उधर जाके 0 कर देगा इसको घट के, और 0 में 7 से डिवाइड होगा तो 0 ही मिलेगा। ये दूसरा नंबर अब करके देखिएगा। यहाँ पर आप x का मान 10 रख करके देखिएगा तो आपको यहाँ पर y का मान जो है 0 देखने को मिलेगा। आप करिएगा घर पे। अब हमें यहाँ पे समय कम है, इसके कारण हम ये काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आप घर पे भी मेहनत करिए। बराबर 46, इसको आप क्या करिए, फिर से वही काम करिए। दो मान निकालते हैं हम, दो बार बारी बारी से रख के निकालते हैं। तो दोनों का दोनों मान रखिए आप। यहाँ पे देखिए, ऐसा मान रखेंगे जो कट जाएगा। अगर 3 रखें 7 या 21, इधर जाएगा तो कितना होगा, 21 घटेगा अगर 46 में से तो आपको 25 बचेगा, 5 बचे 25। 3 रख दें तो यहाँ पर 5 देखने को मिलेगा, इधर 21 होगा तो इधर जाएगा 25, 5 बचे 25, इसको काट देगा, y बराबर 5 आएगा। और कैसा रख दे, ऐसा नंबर रख देते हैं। यहाँ मान लीजिए 8 रख देते हैं, 8 7 56, इधर जाएगा तो -10, तो यहाँ पे -2 दे देगा आपको। यहाँ पे देखिए, अगर हम 7 का वैल्यू 7 x के जगह पे क्या रख देते हैं, 8 रख देते हैं, तो 7 × 8 + 5y बराबर 46। ये आप करिएगा, अभी हम बार बार आपको नहीं दिखा रहे हैं। 56 बराबर 56 + 5y बराबर 46। 46 को उधर जाएगा तो 5y बराबर 46 - 56, तो 5y बराबर कितना आया, बड़ा में से छोटा घटता है तो माइनस लग जाता है, -10। y बराबर -10 बटा में 5, तो 2 से कटा बराबर -2। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे अगर आप 8 रखिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 निकल के आएगा। y का मान -2। इसको क्या कर लीजिए आप, ग्राफ में यहाँ पे दर्शा दीजिए, और जो वैल्यू आएगा उसको प्लॉट कर दीजिएगा। ये आएगा x और ये जो है y। कितना जाना है x में, हमें 10 तक जाना है, और y में कितना जाना है, y में 5 तक ही जाना है, नीचे भी जाना है y में हमको थोड़ा सा नीचे भी जाना है। तो 10 तक जाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितना जाना है हमको, 5 तक ही जाना है। एक अंतराल, 1 का अंतराल जितना है उतना ही रखेंगे, इधर भी बड़ा छोटा नहीं करेंगे, नहीं तो ग्राफ गड़बड़ाएगा। 2 3 4 5, 1 2 3 4 और आपको 5। इधर y में जो है माइनस में भी डाटा है, माइनस में भी वैल्यू है, तो माइनस में भी जाएगा। 1 2 तो -1 इधर और -2 इधर। ये तो 0 ओरिजिन है, ये 0 से होता है। अब दोनों को प्लॉट करिए। ये 3 5, ये जो पहला इक्वेशन का 3 और 5, x बराबर 3 तो y बराबर 5, x बराबर 3 तो y बराबर 5। यहाँ सामने में, यहाँ पर सीधा कहीं ये पॉइंट होगा आपका 3, 5 का, x बराबर 3 y बराबर 5 यहाँ पे आएगा। दूसरा है x बराबर 10 और y बराबर 0, यानी यहीं पर आ जाएगा। x बराबर 10 और y 0 है, y 0 होने का मतलब ऊपर तो जाएगा नहीं, ये इसी पर रह जाएगा, इसी लाइन पर। तो ये लाइन जो हुआ आपका 10, 0 का आया। इस दोनों लाइन को क्या कर लीजिए, एक सीधी लाइन से आप मिलाइए। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राफ पेपर पे करिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, x बराबर 3 y बराबर 5, वही पॉइंट आया, ये भी वही पॉइंट है, इसका भी। ये किसका ग्राफ समीकरण निकल के आया, तो 5x प्लस दिखा दीजिएगा किस लाइन का हमारा है, ये 7y बराबर 50। और ये जो अगला निकालने जा रहे हैं 3 5, एक पॉइंट तो 3 5 ही है, तो यहीं आएगा, बार बार नहीं लिखेंगे। और दूसरा है x बराबर 8 और y बराबर -2, x बराबर 8 और y बराबर -2, कहीं ना कहीं यहाँ पर आना है। तो ये क्या हुआ, x बराबर 8 और y बराबर -2। अब क्या करिए, एक पॉइंट ये हुआ दूसरे समीकरण का, एक पॉइंट ये हुआ, इस दोनों को क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ये किसका आया, ये किसका लाइन है, तो ये है आपको 7x + 5y बराबर
46 का, ये दोनों को देखिए ये दोनों लाइन इसी लाइन पॉइंट पर जाके कट गया, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, यहाँ पर मिलाने उलाने का नहीं है, उसी पॉइंट पर जाकर के दोनों लाइन क्या कर गया, कट गया। जहाँ पे कट जाता है वही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, वही x और y का मान होता है। तो यहाँ पर x का मान कितना आया, x बराबर 3 और y बराबर 5, जहाँ कटा वही हमारा मान हुआ। और x हम किसको माने हैं, पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य। अब मांग भी रहा है हमसे वही कि क्या करिए आप, एक पेंसिल का मूल्य निकालिए और एक कलम का मूल्य निकालिए। तो यहाँ पर हमारा पेंसिल का मूल्य निकल गया और कलम का y बराबर कलम का मूल्य माने हैं, एक कलम का मूल्य। तो यहाँ पर देखिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 हो जाएगा, मूल्य बराबर 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया 5। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से जहां से कटे वही आपका x और y का मान होता है, वही आपका पेंसिल और कलम का मूल्य, क्योंकि उसी को आपने x और y लेट किया है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का पहला के अंदर में 2 क्वेश्चंस दिया हुआ था, वो दोनों का दोनों खत्म हुआ। अब इसी के साथ जो है हम अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपको कि A1 बटा B1, A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कीजिए और प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती बताइए। कि ये जो है तुलना कीजिए, आप बताइए किस तरह का समीकरण है, प्रतिच्छेदी है या समांतर जाएगा या समपाती जाएगा। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे प्रतिच्छेद होता है, यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तो प्रतिच्छेदी होगा। अगर तीनों बराबर हो गया तो तीनों बराबर हो गया तो समपाती हो गया, एक के ऊपर में दूसरा आ जाएगा। समपाती मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर में ही आ जाएगा। और अगर तीनों बराबर ना हो करके 2 बराबर हो शुरू वाला और लास्ट वाला एक बराबर ना हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर। यानी लाइन जो है इस तरह से समांतर जाएगा, इस तरह से सामने सामने जाएगा, तो समांतर, उसको समांतर रेखाएं कहते हैं। तो वही कह रहा है कि चेक करिए और बताइए कि कैसा क्या होगा। तो देखिए पहला एक क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है 2 का पहला, वो दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा जो दिया है आपको 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। कह रहा है बताइए ये समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा या समपाती होगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसको मिला ले रहे हैं, यानी A1 बटा A2 निकालिए। पहले A1 A है, A2 ये है, तो 5 बटा 7 रह दीजिए। अभी कटेगा, ये नहीं कटेगा, कटेगा तो काट के यहाँ पे लिख देंगे, नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। B1 बटा B2 निकालिए बराबर माइनस 4 और बटा में 6, ये तो कटेगा 2 से, 2 दूनी 2 तिया, तो बराबर माइनस 2 बटा 3 आया। अब ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देखिए हमको बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो यहीं से हमारा आंसर निकल गया कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो यहाँ पर क्या है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन निकल करके आ गया कि हमारा जो रेखा है वो कैसा रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और यही हमको पता करना है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। यही पता करना था कि हमको समांतर रेखाएं हैं, इस समीकरण का जो है वो किस तरह की रेखाएं देगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं देगा। अगर इसका सॉल्यूशन निकालिएगा तो आपका सॉल्यूशन इस तरह से काटेगा, यहाँ पर जाकर के काटेगा, प्रतिच्छेदी का मतलब एक जगह पे जाके काटेगा, वही आपका हल होगा। तो यहाँ पर एक हल निकलेंगे आपको। अगर हल पूछता कि कितने हल होंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगे, अगर हल भी पूछता तो यहाँ पे हम लिख देते कि एक हल आएगा, एक हल आएगा। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है 9x 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0, ये है। देखिए मिलाइए, A1 बटा A2 निकालिए। A1 है 9 और A2 है 18, काटिएगा, 9 दूनी होगा, 1 बटा 2 निकल के आया। B1 बटा B2 निकालिए। B1 बटा अगर B2 निकालिएगा तो B1 है 3 और B2 है 6, 3 बटा 6, तो ये भी क्या हो गया, 3 दूनी से कट गया, बराबर 1 बटा 2। और C1 बटा C2 निकालिए। C1 बटा C2, C1 है 12 और C2 है 24, तो 12 बटा 24, ये भी कट गया 12 दूनी से, बराबर ये भी 1 बटा 2 आया। देखिए तीनों 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 आ रहा है,
इसका मतलब है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। इस तरह से जो अगर तीनों का तीनों बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये समपाती रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं हैं, समपाती। यानी यहां पर जो दोनों का दोनों लाइन अगर आप खींचिएगा, इसका जो दोनों का दोनों लाइन खींचिएगा तो काटेगा नहीं, वो एक लाइन ऐसे आएगा और दूसरा लाइन इसी के ऊपर में इस तरह से आएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, और दोनों के दोनों ऊपर में आ जाने के कारण समपाती रेखाएं बनते हैं, उस एक दूसरे के ऊपर में ही आ जाता है। और इसके हल कितने होते हैं, तो जितने पॉइंट पे मिल रहे हैं उतने हल, कितने पॉइंट पे, अनेक हल पे पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इसके अनेक हल होते हैं। इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपको जांच हो गया। बस आपको यही लिख देना है कि समपाती रेखाएं होंगे, क्योंकि रेखाएं ही आपको जांच करना है। क्वेश्चंस में आप बुक उल्टा करके देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ रेखाएं ही जांच करना है। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर ये भी 0। पता करिए A1/A2 कितना है, जल्दी जल्दी करिए। 6/2, 2 तिया बराबर 3 निकल के आया, 3/1 भी कह सकते हैं हम इसको। इसके बाद B1/B2 निकालिए। B1 है कितना, -3, और B2 है कितना, -1, यानी माइनस से माइनस गया, बराबर ये भी 3/1 आया। बटा में लिखने की जरूरत नहीं होती है, बटा में 1 लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। C1/C2 बराबर देखिए 10/9 आया, ये कटेगा नहीं, 10/9 रह गया। तो देखिए 3/1 3/1, A1 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। लिखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है कौन, C1/C2। इस तरह के जो आते हैं तो इस तरह के किस तरह के रेखाएं बनेंगे, तो यहाँ पर समांतर रेखाएं बनेंगी। यहाँ पर रेखाएं क्या बनेगी, ना एक दूसरे को काटेगी, ना एक दूसरे के ऊपर में जाकर के मिलेगी, ये क्या होगी, समांतर होगी। यहाँ पर समांतर रेखाएं इस तरह के कंडीशन में बनता है। ये कंडीशन मैंने आपको बताया था कि इस तरह का कंडीशन आए तो समांतर रेखाएं उसको बोलते हैं। तो हमारा जो ग्राफ आप प्लॉट करिएगा, तो एक्स वाई का जो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करिएगा तो आपको रेखा इस तरह से समांतर देखने को मिलेगा, एक दूसरे के समांतर जब आप समझते ही हैं कि दो लाइन के बीच की दूरी जब समांतर हमेशा समान रहे तो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे रेल की पटरियां समांतर जाती है। तो ये तीसरा हो गया आपका। 3 क्वेश्चन ही है और है, 3 ही है, इसमें 3 ही क्वेश्चन आपको समझना है। चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पर तीसरा आप बताते हैं, ये 2 का 3 क्वेश्चन था, अब तीसरा क्वेश्चन आया। 3 में भी कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है 3 में। इसमें क्या करना है, संगत और असंगत पता करना है। तीसरा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि क्या करिए, संगत या असंगत की जांच करिए। संगत मान होगा या असंगत मान होगा की जांच करिए। बुक पलटिएगा, बुक में आपको लिखा हुआ है संगत या असंगत ही पता करना है A1 B1 C1 के आधार पर। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर आपका जो है समांतर रेखाएं जाती है, अगर रेखाएं समांतर जा रही है तो यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन जो है संभव नहीं है, एक भी हल संभव नहीं है। यहाँ पर समांतर गया तो कहीं पे कटा ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर जाता है, चढ़ जाता है, तब तो इसके अनेक हल होते हैं। एक के ऊपर में जाके कट जाता है तो एक हल होते हैं, लेकिन अगर दोनों समांतर गया तो कहीं कटा ही नहीं तो एक भी हल नहीं होता है। तो इसका क्या होता है, एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं। इसे क्या लिखते हैं हम लोग, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। पहला में, तीसरा नंबर में आप लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं आएगा। पूछेगा कि कितने हल आएंगे, तो कोई हल नहीं आएगा। तो जिसका कोई हल नहीं आता है उसको हम असंगत कहते हैं, असंगत युग्म कहते हैं। असंगत युग्म, ये कैसा युग्म है, असंगत युग्म। युग्म मतलब दो, युग्म मतलब दो होता है। तो ये जो दोनों समीकरण के युग्म है कैसे हैं, असंगत युग्म है। अगर कोई एक भी हल आ जाए तो वो संगत युग्म है। यानी समांतर छोड़ करके अगर संपाती आ गया या प्रतिच्छेदी आ गया तो उसके हल तो होंगे, तो यानी वो संगत युग्म है। और समांतर रेखाएं आ गए तो कोई हल नहीं है, तो यानी वो असंगत युग्म है। तो चलिए चेक करते हैं, वही संगत और असंगत चेक करना है। तो अल्टरनेट में आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमको संपाती या वही सब चेक करना है। अगर वो हो गया तो संगत होगा। तो देखिए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। चेक करिए, A1/A2 निकालिए। तो 3/2 आया A1/A2। B1/B2 निकालिए, ये आया 2/-3, 2/-3 आया। देखिए B1 और B2। और C1/C2 निकालिए,
तो ये 5/7 आया। ये आपको कितना निकल के आया? 5/7 निकल करके आया। तो ये क्या होंगे? संगत होंगे या असंगत होंगे? तो पता करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A1 और B1/B2, ये देखिए दोनों आपस में बराबर है नहीं। ये 3/2 है, ये 2/3 है, दोनों में अंतर आ गया। इसमें माइनस लगा है, इसमें माइनस भी नहीं लगा है, तो ये यहीं पर अंतर आ गया आपको। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को। सबसे पहला इसमें याद करिए, यही वाला केस बना था। तो ये कैसे होंगे? ये किस तरह की रेखाएं देगी आपको? तो ये रेखाएं देगी आपको प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये रेखाएं देगी आपको प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं मतलब एक दूसरे को एक जगह पे काटेगी, एक जगह पे काटेगी तो एक हल होगा, यानी हल होगा, इसका हल होगा। तो ये कैसे युग्म हुए? तो ये आपको संगत युग्म हुआ। अगर हल आता है तो वो संगत युग्म कहलाता है। तो जांच हो गया, पहला नंबर जो है आपका वो क्या है? तो संगत युग्म है, क्योंकि हल आ रहा है इसका प्रतिच्छेदित रेखाएं। इस तरह संपाती भी आएगा तो उसके अनेक हल होंगे, हल होगा तो वो संगत ही होगा। बस एक ही केस में समांतर आ जाएगा, यानी इस तरह का कंडीशन बनेगा। इस तरह का कंडीशन अगर बनेगा तो वो समांतर का होगा, उसमें कोई हल नहीं होंगे, वो असंगत होगा युग्म। तो चलिए अगला देखते हैं। हम लोग देखते हैं, सब तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, 4-5 तरह के क्वेश्चन हैं। बारी बारी से आप बनाइए, इसको कॉपी में बनाते चलिए और रिविजन करते चलिए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपके सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर होगा, पहला ही बताया हम, दूसरा नंबर होगा 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। चेक करिए, A1/A2 चेक करिए, 2/4 यानी 2 दूना बराबर 1/2, 1/2। यहाँ पर B1/B2 चेक करिए, -3 -6, माइनस से माइनस कटा, 3 दूना बराबर 1/2। और C1/C2 चेक करिए, दोनों बराबर हुआ, C1/C2 चेक करिए तो 8/9, ये नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के, क्योंकि 8/9 आ रहा है। तो ये किसका आया? फिर से वही देखिए, याद करिए पिछला वाला, ये समांतर रेखाएं का है, पर समांतर रेखाएं का कंडीशन है। समांतर रेखाएं यानी एक भी हल नहीं होगा, और जब एक भी हल नहीं होगा तो ये किस तरह के युग्म होंगे? तो ये होंगे आपको असंगत युग्म। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप मने में पकड़ लेते हैं कि ये समांतर है, ये समांतर का कंडीशन है, यानी कोई हल नहीं होगा, तो ये असंगत युग्म होगा। ये किस तरह के युग्म होंगे? असंगत युग्म के अंदर में आएंगे। तो चेक हो गया आपका। चलिए तीसरा के बाद चौथा चेक करते हैं। चौथा जो है आपको, नहीं दूसरा ही है, तीसरा चेक करेंगे। तीसरा चेक करना है हमको, 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14, ये दिया है। चेक करिए, बराबर 10y = 14। चेक करिए इसको, A1/A2 बराबर 3/2 है A1, ये 9 है, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, पलट के जाता है। 3/2 गुने 1/9, ये पता होगा आपको कि ये जो नीचे में होता है वो पलट जाता है ऊपर जाने पर। 3 × 9 बराबर 1/6, कोई दिक्कत नहीं। A1/A2 1/6 आया। B1/B2 निकालिए, वो कितना आया? 5/3, अब बटा में -10, अब बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको भी करिए वही काम। 5/3 ऐसे ही रहेगा, गुने -1/10 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। 5 दूनी 10 बराबर -1/3 दूनी 6, -1/6। यहीं पर देखिए, यहाँ पर प्लस में आया 1/6, यहाँ पर माइनस में आ गया, बराबर होगा? नहीं बराबर होगा, प्लस माइनस वाला अलग अलग होता है, तो यहीं पर अंतर आ गया। तो हम C1 C2 चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको 2 से पता लग गया कि ये प्रतिच्छेदित हैं। A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू, मतलब बराबर नहीं है B2 के, B1/B2 के, यानी ये किस तरह के हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं देगा तो यानी एक हल होगा, एक हल होगा तो ये संगत ना हो, असंगत ना होकर के क्या होगा? इसके ये संगत युग्म है, ये संगत युग्म है। ये आपको कैसा युग्म है? संगत युग्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 के बाद 4, 5x - 3y = 11, -10 + 6y = -22। A1/A2 निकालिए, बराबर क्या होगा? 5 बटा -10, 5 दूनी
माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, -1/2 ये आपको पता होगा। B1/B2 बराबर 3/6 -3 है, -3/6 3 दूनी बराबर -1/2 और C1/C2 निकालिए क्योंकि बराबर आ गया है। C1/C2 निकालिएगा तो 11/-2 माइनस कभी नीचे नहीं होता है, -11/2 माइनस को हम क्या कर देते हैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके ऊपर कर देते हैं, -11/12। क्या देखने को मिला आपको यहाँ पर? एक क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर से हम क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस में गड़बड़ी आ गया है। 5x - 3y बराबर 11 नहीं है, यहाँ पर 1 है। नहीं, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 22 है। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 22 है। गलती हुआ देखने में। 11 दूनी 22 यानी फिर क्या हुआ आपको, है ना, 1/-2 माइनस चला जाएगा ऊपर, -1/2। यहाँ पर देखिए ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। ये जब बराबर होता है तो ये किसके कंडीशन है? ये समपाती रेखा का कंडीशन है। यानी इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। समपाती रेखाएं हैं ये, और अनेक हल होंगे तो ये कितने कैसा होगा? संगत होगा। हल जब ये आ गया तो वो संगत युग्म है। वो कैसे युग्म है? संगत युग्म के अंदर में आते हैं। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन देखिए आप अपना, 4/3x + 2y बराबर 8, और दूसरा है 2x + 3y बराबर 12। चलिए A1/A2 निकालिए, इसी तरह से चेक करिए। 4/3 अब बटा में 2, बटा में कुछ नहीं है तो 1, यानी इसको पलटिए। 4/3 गुने 1/2, ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। 2 दूनी कट गया यानी 2/3, ये निकल के आया 2/3। B1/B2 चेक करिए, B1/B2 बराबर कितना होगा? 2/3, ये सेम आ गया दोनों का दोनों, ये भी 2/3 है। और C1/C2 चेक करिए, C1/C2 चेक करिएगा तो 8/12 आया। ये क्या होगा? 4 दूनी 4 तिया बराबर 2/3। ये भी तीनों का तीनों क्या हो गया आपको? बराबर हो गया। तीनों बराबर हो गया तो ये संपाती होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हुआ तो ये कैसे युग्म होंगे? संपाती है तो यानी इसके हल होंगे, अनेक हल होंगे, तो ये कैसे युग्म होंगे? संगत युग्म होंगे। संगत युग्म होगा। तो ये संगत और असंगत की जांच हो गई पांचों क्वेश्चंस में। तो आपका तीसरा नंबर का भी क्वेश्चंस क्या हो गया? खत्म हो गया। अब चौथा पे देखते हैं, चौथा क्या बता रहा है आपको। चौथा क्वेश्चंस जो है आपका, चौथा क्वेश्चंस इस साइड हमने लिखा है। बुक जो है हाथ में लटकाए भारी लगता है। अब चौथा नंबर में कह रहा है आपको संगत या असंगत की ही जांच कीजिए। अगर संगत है तो यानी हल है, तो हल है तो उसका क्या करिए आप? ग्राफीय विधि से मान भी निकालिए, हल निकालिए। और अगर असंगत है तो कोई हल नहीं निकलेगा तो उसको तो वहीं छोड़ दीजिए। कोई हल ही नहीं निकलेगा तो कहाँ से निकालिएगा? अगर संगत है तो हल निकलेगा तो उसको निकालिए। थोड़ा सा बढ़ा दिया, वहाँ पे कह रहा था जांच करके ही छोड़ दीजिए, यहाँ कह रहा है थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि निकालिए भी। तो देखिए 4 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप बुक में देखिएगा 4 का पहला क्वेश्चन जो क्या करना है नहीं करना है। x + y बराबर 5 और 2x + 2y, 2x + 2y बराबर 10 बराबर 10। अब क्या करते हैं? इसका जांच कर लेते हैं पहले। A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 बराबर कितना आएगा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है तो 1/2। B1/B2 यहाँ पर भी y के पास 1 है और 2y के पास 2 है। और C1/C2 बराबर 5/10, यानी ये भी हुआ 1/2 बराबर 1/2। ये तीनों आपस में बराबर है, और तीनों बराबर है। A1 बराबर A2 बराबर है B1 बराबर B2 के, और C1/C2 के बराबर है। तो यानी ये क्या है? ये क्या है? तो ये संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं हैं यानी अनेक हल होंगे। यानी अनेक हल होंगे तो ये कैसे हैं? संगत युग्म है। ये संगत युग्म हुआ। ये दोनों जो युग्म हुआ वो कैसा सा युग्म हुआ? संगत युग्म हुआ। अगर संगत युग्म हुआ तो क्या निकालिए? इसका हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हल तो निकलेगा चाहे अनेक हल निकले। तो वहां पर हम दिखाएंगे ग्राफ के माध्यम से। देखिए कि इसके संगत युग्म है और इसके अनेक हल होंगे। वो क्या करेगा? ग्राफ एक दूसरे के ऊपर में ही चढ़ जाएगा, और ऊपर में जब चढ़ जाएगा तो आप हल तो नहीं निकलेगा, क्योंकि अनेक हल हैं, हजारों लाखों में हल हैं। तो आप लिखिएगा थोड़े, दिखा दीजिएगा कि इसके अनेक हल हैं यहाँ पर।
तो क्या करिए आप x प्लस वाई बराबर 5 को क्या करिए, यहाँ पर बक्सा में बारी बारी से ग्राफ जैसे निकालते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं उस तरह से करिए। एक्स वाई का मान लिखिए। x अगर 0 रखिएगा तो y कितना आएगा 5, और y 0 रखिएगा तो x कितना आएगा 5। देख लीजिए ना, x 0 रखिएगा तो y बराबर 5 और y 0 रखिएगा तो x बराबर 5। तो इसका ग्राफ निकल गया फटाक से, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसका ग्राफ निकाल करके आप देखिए इसका मान कितना अगर हम रख दें तो क्या होगा। एक्स वाई का मान रख करके देखिए बारी बारी से, एक्स वाई, एक्स का मान रखिए, कुछ भी रखिए, एक रखिएगा तो एक रखिएगा तो ये 2 हुआ, उधर जाके 8 बनेगा और ये बट्टा में जाएगा 2, तो 8 बट्टा 2 मतलब यानी 4, यानी 1 इसको रखिएगा तो ये निकल के आएगा 4। ना समझ में आए तो देखिए 2 गुने 1 प्लस 2y बराबर 10, 2y बराबर 10 माइनस 2, ये 2 गया उस साइड, 10 माइनस 2 तो 2y बराबर 8, तो y बराबर 8 बट्टा 2 यानी 4। समझ में आया y बराबर 4 कैसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। और अगर इसको एक बार 3 रखिए, इसको 3 रखिएगा तो उस जाएगा, ये 6 बन के उस जाएगा, 4 घटाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। आप करके देखिएगा, टाइम कम होने के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। ये आपका x हुआ, ये आपका y हुआ। x में कितना जाना है, मैक्सिमम हमको 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और y में कितना जाना है, 5 ही जाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बारी बारी से रखिए, 0 5, y बराबर 5 है, x बराबर 0 है तो यहीं आ जाएगा क्योंकि x यहीं पर 0 है, ये 0 ओरिजिन हुआ ये, तो ये 0 5 आया आपका। दूसरा क्या है 5 0, यानी यही पॉइंट है आपका, x यहाँ पे 5 है, y 0 है तो 5 0 हो गया ये। इस दोनों पॉइंट को क्या करिए आप मिला दीजिए इस तरह से, ये किसका आया, ये इस समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर 5 का है ये। और दूसरा प्लॉट करिए, एक बराबर एक और 4, x 1 तो y 4 यहाँ पर होगा, और इस पॉइंट पर, और जो है दूसरा 3 और 2, 3 और 2 यहाँ पे होगा, इसी पर होगा। तो देखिए इसको भी अगर आप मिलाइएगा तो किस पे आया, ये 3 2 और ये कितना आया 1 4, ये जो 1 4 आया है यहाँ, देखिए ये दोनों एक एक ऊपर में आया, एक दूसरे के ऊपर में आया, देखिए यहाँ एक दूसरे के ऊपर में आ गया, यानी ये क्या हो गए समपाती रेखाएं होंगे। ये कैसे रेखाएं होंगे, समपाती रेखाएं होंगे, यानी अनेक हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो हम उसे निकालेंगे नहीं, बस लिख करके छोड़ देंगे कि इसके अनेक हल होने वाले हैं। तो इस तरह से हमने जांच कर लिया संगत है कि असंगत, असंगत है तो हमने उसका हल भी निकाला ग्राफीय विधि से। अगर एक हल होता तो काट देता, जहां काट देता वही उसका हल होता एक्स और वाई का, लेकिन यहाँ पे तो इसने काटा नहीं, यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर ही आ गया तो अनेक हल आ गए। अगला दूसरा जो है 4 का दूसरा, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। जांच करिए, a1 बटा a2 बराबर 1/3 हुआ, b1 बटा b2 बराबर -1 बटा -3, यानी कट के 1/3 आएगा, और c1 बटा c2 बराबर 8/16, 8 दूनी 16 बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए a1 और b1 बराबर है, a1 a2 और b1 b2 बराबर है, लेकिन c1 c2 आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होने पर क्या होगा, ये मतलब कि समांतर रेखाएं होंगे, समांतर रेखाएं हो गए। और समांतर रेखाएं के कोई हल नहीं आता है, कोई हल नहीं आने पर ये कैसा युग्म हो गया, ये हो गया असंगत युग्म, असंगत युग्म। और असंगत युग्म का कोई हल नहीं होता है, क्योंकि समांतर आ गया, समांतर का कोई हल नहीं होता है, तो यानी वो असंगत युग्म हुआ, कोई हल नहीं, तो निकालना भी नहीं पड़ेगा इसको हमको निकालना भी नहीं पड़ेगा, ये असंगत हो गया आपको। अगला क्वेश्चन जो है आपको तीसरा नंबर, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है आपको इसको चेक करिए, a1 बटा a2 2/4 यानी 1/2, और b1 बटा b2 चेक करिए,
b1/b2 बराबर आया 1/-2 यानी -1/2। यहीं पर देखिए आप, यहीं पर अंतर आ गया, यहाँ पे माइनस में है, देख लेते हैं कहीं छूट तो नहीं गया कुछ। +y -6 बराबर सही है। तो यहीं पर आपको जो है आपको क्या हो रहा है, तो अंतर आ रहा है। तो यहीं पर आपको अगर a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के, इसका मतलब है कि ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। अब प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तो मतलब एक हल होगा, इसका एक हल होगा। तो हल निकला तो क्या हो गया, संगत युग्म हो गया, संगत युग्म हो गया। और संगत युग्म हो गया तो इसका हल निकालिए, यानी एक हल निकलेगा। तो हल निकालिए बारी बारी से ग्राफ रख के। 0 + y -6 इसका ग्राफ निकालिए क्या होगा, और 4x - 2y -4 बराबर 0 इसका ग्राफ निकालिए क्या होगा। दोनों का बारी बारी से ग्राफ निकालिए। x y 0 रखिएगा अगर इसको तो 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6। अगर इसको 3 रखिएगा, 3 3 दूना 6, ये भी जाएगा उधर, तो 6 -6 तो 0 हो गया। तो अगर इसको 3 रखिएगा तो y बराबर 0 आएगा। इस तरह से आप रख करके देखिएगा x और y, इसको अगर 0 रखिएगा तो ये जाएगा उधर 4, 2 दूना 4 -2 आएगा आपको। और अगर इसको 1 रख लीजिएगा तो 4, वो भी गया उधर 4 + 4 इधर -4 0, तो ये आएगा आपको 0, ये आएगा आपको 0। इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, ग्राफ पे प्लॉट करके रख दीजिए। यहाँ y, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो गया, कितने जाने हैं x में आपको, 3 जाना है मैक्सिमम, 4 जल जाते हैं हम, 1 2 3 4। और y में कितना जाना है 6, इधर माइनस में भी जाना है 1 2 -1 -2, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 0 और 6। पहला पॉइंट क्या है, x 0 और y 6, यानी ये पॉइंट हुआ 0 6 का। और 3 और 0 यानी ये पॉइंट हुआ आपका 3 और 0 का। तो इस दोनों को मिला दीजिए। देखिए हाथ से करने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इतना सीधा है फिर भी वहाँ पे जाके थोड़ा सा भाग गया। और दूसरा जो है 0 और 2 है, x बराबर 0 y बराबर -2, यानी यही पॉइंट हुआ 0 और -2 का। और ये x बराबर 1 और y बराबर 0, तो ये पॉइंट हुआ। तो ये यहाँ पर जाकर के आपको काट रहा है, यहाँ पर जाकर के कहीं क्या कर रहा है, आपको काट रहा है। यहाँ पर ये क्या पॉइंट हुआ आपको, ये पॉइंट हुआ आपको 1 और 0 का। ये आप कौन सा लाइन किसका है तो लिख लीजिए कि कौन सा लाइन किसका है। 3 0 वाला किसका है, इस समीकरण का है, 2x + y -6 बराबर 0 का है ये। और ये किसका है, तो 4x - 2y -4, ये लिख दीजिएगा तो ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि चेक करने वाले को आसानी होता है कि ये लाइन जो है आपको किस ग्राफ का बच्चा बनाया है, क्योंकि उसको लाइन पता रहता है कि कौन से ग्राफ का लाइन कहाँ जाएगा, तो उसी से पकड़ के तुरंत आपको मार्क्स फुल में फुल दे देगा। अगर उसे परेशान करिएगा, नहीं लिखिएगा, तो उसको लाइन चेक करना पड़ेगा, तो फिर उसे दिक्कत होगा। इसलिए लिख दिया कीजिए। यहाँ पे देखिए कहाँ जाके काटा, तो देखिए यहाँ पे 2 के ऊपर है, और यहाँ पर भी 2 के ऊपर है, और यहाँ पर भी क्या है 2 के ऊपर है। तो यानी यहाँ पर आया आपको वैल्यू 2 2, यानी यहाँ पर जो मान निकल के आया x बराबर 2 आया और y बराबर भी 2 आया। यानी इसके एक हल होंगे, एक हल में x बराबर 2 होगा और y बराबर 2 होगा। इस तरह से ये जांच हुआ कि संगत युग्म होगा, संगत में एक हल होगा, तो एक हल निकल के आया, काटा। एक हल होता है तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होते हैं, हमने बताया कि ये प्रतिच्छेदित रेखाएं का कंडीशन है, ये काटेगा ग्राफ जब भी जाएगा, तो काटा यहाँ पर, और एक हल निकालेगा तो एक हल भी निकाला। इस तरह से हमारा सारा का सारा बात प्रूफ हो रहा है। तीन के बाद चौथा चेक करते हैं। ये आपका चौथा का चौथा लास्ट क्वेश्चन है। 2x - 2y -2 बराबर 0, 4x - 4y -5 बराबर 0। इसका जो है आप जांच करिए, इसका जांच करिए, a1/a2 जांच करिए, बराबर 2/4 यानी 2 दूना यानी 1/2, b1/b2 करिए, तो -2 -4 यानी माइनस से माइनस गया 2/2, तो 1/2 आया। और c1/c2 करिए,
तो यहाँ पर -2 अब बटा में -5 आया, माइनस से माइनस तो कट गया लेकिन 2/5 आ गया। देखिए ये तो बराबर है लेकिन ये 2/5 आ गया, यानी तीसरा अपोजिट हो गया। A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। यानी ये कैसा कंडीशन हुआ, तो ये आपको कंडीशन आया समांतर रेखाएं का। कैसा कंडीशन आया, समांतर रेखाएं का। और समांतर रेखाएं में कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो इस तरह के युग्म को कौन सा युग्म कहेंगे, तो इस तरह के युग्म को हम कहेंगे आपको असंगत युग्म, असंगत युग्म। तो इस तरह से आपका चौथा का चौथा क्वेश्चंस भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इसके आगे जो है हम आपको अगले वीडियोस में या अगले चैप्टर का जब आएगा उसमें क्या कर देंगे, दोनों चैप्टर को मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये लेक्चर जो है मार्कर से बनाने में, ये डिजिटल बोर्ड अगर होता है हमारे पास तो वो तो बहुत कम समय में बन जाता, लेकिन डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण लेक्चर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, जो आपके लिए बोरिंग होगा। इसलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। आपके पास जो है 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चंस, छोटा छोटा क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि है, वो तीनों को हम अगले चैप्टर में मर्ज कर देंगे, या नहीं तो एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि क्या करिए, रिवीजन करिए, एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट रहिए, एनसीईआरटी को ही बार बार रिवाइज करिए, वही मूल मंत्र है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का। ज़्यादा इधर उधर, ज़्यादा एमसीक्यू फेमसीक्यू इधर उधर दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी को क्या करिए, फुली रीड करिए, और जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसी को बनाइए, वही माध्यम है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाने का। जितना आप खुद से मेहनत करिएगा, कोचिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद से माध्यम से मेहनत करना है। और थ्रूली जैसे हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आपको बताया, तो इसी को 4 बार 5 बार बनाना है, क्योंकि हूबहू यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आएगा, अदर कोई बुक नहीं बनाना है। तो चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना हमें सुनने के लिए।